जय सिया राम, जय हनुमान। जो सोते जागते उठते बैठते बस राम नाम में लगे हुए हैं, अपना पूरा समय वो राम नाम में ही खर्च करते हैं, तो ऐसे साधक कोई मामूली नहीं होते हैं। ये साधक पूर्व जन्म के श्री राम जी के प्यारे होते हैं। उनकी किसी कारणवश उस जन्म में साधना अधूरी रह गई या उनका परमात्मा से मेल नहीं हो पाया, तो परमात्मा ने कृपा करके उनको दोबारा उस साधना को पूरा करने के लिए इस धराधाम में भेजा है और वो भेजते हैं। और भगवान ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं जो उनके प्यारे होते हैं, यानी कि अपने दासों को वो इस भूमंडल में भेजकर जो मोह माया में फंसे हुए राम जी के प्यारे होते हैं, वो राम जी अपने दासों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं। अगर संत ना हो, भगवान का नाम जाप करने वाले साधक ना हो, तो क्या कोई राम नाम से जुड़ेगा? क्या कोई भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करेगा या उनकी पूजा ही करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन भगवान इसका भी इंतजाम करके भेजते हैं। भगवान अपने प्यारों को, अपने दासों को इस संसार में नियुक्त करते हैं कि तुम जाओ, मेरे नाम का प्रचार करना, मेरी कथाओं का प्रचार करना, मेरे चरित्रों का प्रचार करना और मेरे दासों को, मेरे भक्तों को जो मुझसे बिछड़े हुए हैं, उनको मुझसे मिला देना। तो राम जी ऐसे साधकों को कुछ दिव्य शक्तियां देकर भेजते हैं, जैसे कि अगर किसी से उनको अपने चरित्र गान करवाना है या अपनी कथा कहलवानी है, तो उनकी वाणी में इतनी मधुरता देकर वो भेजते हैं कि वो थोड़ा सा स्वर छेड़ देते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर किसी जन्म का राम नाम का अंश होता है, तो आप उनके स्वर को सुनकर खींचे चले आते हो और उनके पास पहुंच जाते हो और उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों को मानने लगते हो। जैसे एक बहेलिया जब बांसुरी बजाता है ना मधुर स्वर में, तो हिरण उसमें मदहोश होकर उसके पास खिसे चले आते हैं। इसी तरह से भगवान अपने प्यारों के माध्यम से अपने दासों को अपने पास बुलाते हैं, जो राम नाम के जाप से ही अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं और उनको ना इस लोक की परवाह ना उस लोक की परवाह, बस उनको परवाह है तो बस राम नाम की, बस भगवान के ध्यान की, भगवान की साधना की और भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ने की। तो ऐसे साधक कोई मामूली नहीं होते हैं। अगर ऐसे साधकों का आपके जीवन में प्रवेश हो गया है या आप उनकी संगत में आ गए हैं, तो आप पर परमात्मा की विशेष कृपा हो गई है और वो जो राम जी के भेजे हुए दास हैं, जो पूर्व जन्म के योगी रहे हैं, श्री राम जी के प्यारे रहे हैं, वो येन कैन प्रकारेण आपको श्री राम जी से जोड़ ही देंगे, आपको श्री राम जी से वो मिला देंगे। आप कुछ भी करें लेकिन वो आपको राम जी से जोड़ देंगे। तो अगर आपके अंदर भी ये लक्षण है, जैसे कि आप बस राम नाम में मग्न रहते हैं, कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आपको कोई परवाह नहीं रहती, थोड़ा बहुत परवाह होती है, बुरा लगता है तो राम जी के सामने थोड़ा बहुत रो लेते हैं, हनुमान जी से बोल देते हैं और अपने आप को तसल्ली दे देते हैं और राम नाम को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य धन मानते हैं, तो आप भी पूर्व जन्म के बहुत बड़े साधक और श्री राम जी के प्यारे दास रहे हैं, जो कि किसी कारणवश उनसे उस जन्म में नहीं मिल पाए थे। इस जन्म में आप उनसे मिलने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। या आपको अंदर ये भाव जागृत होता है कि मैं भगवान के प्यारों से मिलूं, भगवान के दासों से मिलूं, जो राम कथा सुनाते हो, जो भगवान के चरित्र सुनाते हो या जो राम नाम का जाप करते हो। जैसे कि एक दरुआ होता है, जो शराबी होता है, वो कहीं ना कहीं अपना जोट ढूंढ लेता है कि ये शराबी है, मैं भी शराबी हूं, तो उसका जोट मिल जाता है। इसी तरह से जो राम नाम का जाप करते हैं, जो भगवान का
गए प्यारे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से अपना जोट ढूंढ लेते हैं। इस संसार में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, सारी चीज भरसम मात्रा में है। बस प्रभु श्री राम जी उनको समय के अनुसार उनके साधना को ध्यान रखते हुए आपके जीवन में उन चीजों को वो लाते हैं और उनसे आपके जीवन का वो मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके अंदर भी ऐसा होता है कि भगवान के प्यारों से आप मिलें, उनसे बात करें और उनके साथ सत्संग करें तो आप भी पूर्व जन्म के बहुत बड़े योगी तपी संत हैं। अगर आप अपने आसन पर बैठ जाते हैं और आसन पर बैठकर आप अपनी सुध बुध का भूल जाते हैं और आपके अंतर मन में भगवान से जुड़ने के भाव आते हैं, भगवान कैसे होंगे, भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, भगवान हमें अपनाएंगे या ना अपनाएंगे, आपके जो दुर्गुण हैं आपके अंतःकरण में जागृत होते हैं और वो आपको बार बार भगवान की तरफ घसीटते हैं और आप उस समय फूट फूट कर रोने लगते हैं और भगवान से आर्त पुकार करते हैं कि प्रभु श्री राम जी आप मुझे अपना लीजिए, चाहे मैं कैसा भी हूं तो आपका ही बेटा हूं, आप मुझे अपना लीजिए। तो प्रभु श्री राम जी बाहें पसारे हुए ऐसे भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने किनको नहीं तारा है, मेरे प्रभु श्री राम जी ने सबरी जी को तारा, सर्वभंग जी को तारा, सुतीक्ष्ण जी को तारा और मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो विभीषण जी को भी तारा, रावण को भी तारा, गीध जटायु को तारा, जो भी उनके शरण में आ गया मेरे प्रभु श्री राम जी ने सबको तार दिया। और मेरे प्रभु श्री राम जी की यही तो बड़ाई है कि वो अपने भक्तों के कभी भी दोष नहीं गिनते हैं, बस अपने भक्तों के गुण देखते हैं। यही तो परमात्मा की बड़ाई है, यही तो परमात्मा का बड़म्पन है कि वो करुणा निधान है, भगवत वत्सल्य है, अनंत भावों के प्यार को समेटे हुए मेरे प्रभु श्री राम जी हैं और अपने भक्तों पर वो हर समय उस प्यार को लुटाते हैं, लुटाते रहते हैं और लुटाते रहेंगे। तो अगर आपके अंदर भी ये गुण है तो आप भी पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु या बहुत बड़े सिद्ध रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।